दोस्तों, आज भारत में महंगाई का हाहाकार इतना मचा हुआ है कि हर आम आदमी इसकी मार के बखान करने में लगा हुआ है। बढ़ती तेल की कीमतें लगातार महंगी होती खाने पीने की चीजों ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। सब्जी की दुकान से लेकर पेट्रोल पंप तक हर कोई महंगाई पर बात कर रहा है। हाल ही के दिनों में कई चीजों के दाम में काफी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन महंगाई आज से नहीं बल्कि लंबे समय से भारत की अहम समस्या रही है। भारत में महंगाई का मुद्दा हमेशा से ही सबसे अहम रहा है। लोगों का कहना है कि पहले भारत में इतनी महंगाई नहीं थी जितनी कि आज के समय में है। वहीं पुराने लोगों को वही चीज और कीमत काफी महंगी लगती है। आखिर कितना फर्क है इस महंगाई में? क्या भारत में पहले महंगाई कम थी या वक्त के साथ बढ़ती जरूरतों ने महंगाई को बढ़ाया है? आखिर कितना फर्क है दोनों समय की महंगाई में? दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको महंगाई की पड़ती मार के बारे में बताऊंगा। साथ ही इस वीडियो में आपको आजादी के समय भारत के भी दर्शन करेंगे, जहां आप देखेंगे कि आज हम जिन चीजों की कीमत दे रहे हैं वो उस समय कितना मूल्य रखती थी। तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखिएगा कि कैसे महंगाई ने अपने पैर पसारे हैं। इसके साथ ही किन किन सालों में महंगाई ने ज्यादा परेशान किया और किस दशक में लोगों को महंगाई से राहत मिली। इसके बाद आप समझ पाएंगे कि महंगाई भारत में कितनी बड़ी समस्या है। दोस्तों, आजादी के बाद से अभी तक की महंगाई का अंदाजा आप अपने घर के बुजुर्गों की बातों से ही लगा सकते हैं। अक्सर आपने बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि उस समय घी कुछ पैसे में मिलता था या फिर खाने का सामान काफी सस्ता था। लेकिन आप आज के रेट से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो चीज 50 पैसे में मिलती थी वो करीब 1000 रुपए की हो गई है। यानी अभी तक 75 सालों में चीजों के दाम कई गुना बढ़ चुके हैं। जब 1947 में भारत अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हुआ था तो इसकी दशा बहुत अच्छी नहीं थी। यहाँ शिक्षा का स्तर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। आंकड़ों के मुताबिक भारत में कुल 12% जनता ही पढ़ी लिखी थी। वहीं भारत ज्यादा विकसित भी नहीं था। लोगों की आमदनी खेती पर ही निर्भर थी। वहीं अगर आजाद भारत के समय चीजों की कीमत की बात करें तो तब ज्यादातर सामान आना और पैसों में ही आ जाता था। उस वक्त 50 के दशक में महंगाई की दर करीब 2% ही थी। जैसे कि रेल का किराया पाई से लेकर कुछ आने तक था, वहीं बस का किराया कुछ 4 आने तक रहा था। वहीं गाड़ियों की बात करें तो उस समय भारत में हिंदुस्तान मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा अस्तित्व में थी। उस वक्त पेट्रोल के दाम 41 पैसे प्रति लीटर था। विमान के किराए के बारे में सुनकर तो आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, उस वक्त 1947 में इंडियन नेशनल एयरवेज, अंबिका एयरवेज, कलिंगा एयरवेज, भारत एयरवेज, हिमालय एयरवेज जैसी कई एयरवेज कंपनियां भारत में थी। इतनी एयरवेज कंपनी के होने का सबसे बड़ा कारण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने अपने विमान भारत को बेच दिए, जिसे यहाँ के कुछ धनी लोगों ने खरीद लिया, जिसके चलते बाजार में इतनी सारी एयरवेज कंपनियां हो गई, लेकिन ये जल्द ही घाटे में आ गई। वहीं बाद में 8 कंपनियों को मर्ज करके अपने अधीन कर लिया और इसका नाम रखा इंडियन एयरलाइंस। वहीं टाटा एयरलाइंस ने अपना नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया। उस वक्त पूरे भारत में 15 एयरपोर्ट। वहीं अगर भारतीय मुद्रा रुपयों की बात करें तो उस समय भारतीय रुपए डॉलर के मुकाबले काफी अच्छी स्थिति में था। बताया जाता है कि उस वक्त $1 की कीमत 3 रुपए 13 पैसे के बराबर थी। वहीं पाउंड की कीमत 3 रुपए 33 पैसे था। वहीं रोजमर्रा की चीजों की कीमतों के बारे में बात करें तो 1947 में एक अच्छी क्वालिटी के चावल 26 पैसे में मिलते थे। वहीं चीनी 57 पैसे किलो मिलता था। केरोसिन 23 पैसे लीटर और 55 किलो सीमेंट सिर्फ 3 रुपए में मिलती थी। वहीं अगर सोने की बात करें तो 1 तोला सोना 103 रुपए में मिलता था। यहाँ आपको बता दें कि सोने की कीमतें पहले इतनी नहीं थी। विश्व युद्ध के बाद सोने की कीमतों में अचानक से बढ़ोतरी हुई, जिसके कारण सोने की ये कीमत भी लोगों के लिए बहुत ज्यादा थी, क्योंकि लोगों के पास आमदनी का कोई खास सोर्स तो था नहीं। वो खेती से ही अपना गुजारा करते थे। आंकड़ों के मुताबिक 1947 में भारतीयों की सालाना आमदनी 265 रुपए थी, जिसके चलते चीजों की कीमत कम होने के बाद भी वो उन्हें खरीद नहीं पाते थे। उन्हें वो कीमत भी ज्यादा लगती थी। 1950 से 60 के बीच महंगाई दर में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। 1956 से 57 के बीच औद्योगिकीकरण के कारण महंगाई का प्रतिशत बढ़ा और 13.8 पर पहुंच गया। लेकिन फिर इस दशक के अंत में ये दर 3 से 7% तक आ गया। 1960 के बाद महंगाई दर करीब 6% तक रही। लेकिन इस दौरान भारत को 1962 में चीन और 1965 में पाकिस्तान से जंग भी लड़नी पड़ी, जिसके कारण इकोनॉमिक डेवलपमेंट और औद्योगिकीकरण पर असर पड़ा। युद्ध के कारण 1965 के आसपास महंगाई अपनी चरम सीमा पर थी और चीजों के दाम काफी बढ़ गए। लेकिन फिर साल 1969 आते आते इसमें स्थिरता आई और एग्रीकल्चर सेक्टर का अच्छा सपोर्ट मिला, जिसके चलते महंगाई काफी हद तक कंट्रोल में आ गई। लेकिन 70 का दशक महंगाई को लेकर सबसे ज्यादा उथल पुथल भरा वाला रहा। इस दशक में मुद्रास्फीति औसतन 7.5% थी। आंकड़ों के मुताबिक 1973 में तेल झटके के बीच 1974 में अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में 250% से ज्यादा की वृद्धि हुई थी। ये वो दशक था जब आजादी के बाद पहली बार 1973-74 में मुद्रास्फीति 20% को पार कर गई। वहीं 80 के दशक की बात करें तो
वक्त के साथ महंगाई ने अपना आकार बड़ा करना शुरू कर दिया। इस दशक में महंगाई की दर 9.2% थी। माना जाता है कि उस वक्त सरकार की विस्तारवादी राजकोषीय नीतियों और उसके मुद्रीकरण की वजह से महंगाई इस स्तर पर थी। फिर आते आते 90 के दशक शुरू हो गया। इस समय को सबसे ज्यादा महंगाई दर वाला दशक माना जाता है। साल 1991 में महंगाई की दर 13.9% तक पहुंच गई, लेकिन फिर धीरे धीरे इसमें कमी आई। बताया जाता है कि उस दशक में अर्थव्यवस्था को लेकर कई अहम कदम उठाए गए थे, जिनमें उदारीकरण जैसे मुद्दे शामिल थे। समय गुजरता गया और आमदनी के साथ साथ महंगाई भी बढ़ती गई। जुलाई 2008 में कच्चे तेल की कीमतें $147 प्रति बैरल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। वहीं 2009 और 2010 में मुद्रास्फीति दर दोहरे अंकों को पार कर गई। 2014 के बाद से आर्थिक मंदी के साथ मुद्रास्फीति का स्तर नीचे था और जीएसटी जैसे उपायों को लागू किया गया। साल 2020 में महामारी के बीच महंगाई दर बढ़कर 6.6% हो गई। इसके बाद कई बार महंगाई की दर में उतार चढ़ाव देखे गए और वर्तमान परिस्थिति आपके सामने है। वहीं अगर सरकार को लेकर महंगाई की बात करें तो यहां भी इसमें काफी उतार चढ़ाव देखा गया। आजादी से लेकर 90 के दशक तक महंगाई में काफी उतार चढ़ाव आए। इसका सबसे बड़ा कारण भारत की विकासशील स्थिति भी रही। इस समय कांग्रेस की सरकार रही थी। वहीं बीजेपी के प्रधानमंत्री का कार्यकाल 1 साल से ज्यादा नहीं रहा। वहीं 1998 से लेकर 2004 तक भारतीय जनता पार्टी के दिवंगत नेता अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री रहे। इसके पहले भी 1996 में एक बार 13 दिन तक प्रधानमंत्री रहे थे। साल 1998 से लेकर 2004 तक की महंगाई की दर उनके शासनकाल में आटे दाल के भाव को सही हालत बयां कर सकती थी। आंकड़े के मुताबिक 1998 में उपभोक्ता कीमतों के आधार पर महंगाई दर 13.23% थी, जो कि उनके 6 साल के शासनकाल में सबसे ज्यादा थी। 1998 में वो दूसरी बार पीएम बने थे। ऐसे में महंगाई पर काबू पाना उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी। 1998 के बाद वाजपेयी ने इस चुनौती का अच्छी तरह सामना किया और 1999 में महंगाई दर 4.67, 2000 में 4.009 और 2004 में यह दर 3.767% रही। आंकड़ों के मुताबिक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने महंगाई पर काफी हद तक काबू पाया था। वहीं फिर 2004 में हुई लोकसभा चुनावों में बीजेपी की हार हुई और केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार सत्तासीन हुई। मनमोहन सिंह के शासनकाल में 2009, 2010 और 2013 ऐसे साल रहे जब महंगाई दर 10 से भी ज्यादा रही। एक तरफ वाजपेयी के 6 सालों के दौरान सिर्फ 1998 में ही एक ऐसा साल था जब महंगाई दर 5% से ज्यादा थी। वहीं मनमोहन सिंह के 10 साल के शासनकाल के दौरान सिर्फ 2004-2005 में ही ये 5% से नीचे रही। वहीं 2014 में हुए लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को बुरी तरह से शिकस्त मिली, जिसकी सबसे बड़ी वजह महंगाई रही। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने 2014 में जीत हासिल की और केंद्र में बीजेपी अस्तित्व में आ गई। 2014 में उपभोक्ता कीमतों के आधार पर भारत में महंगाई दर 6.65 थी और यही वो साल था जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। इसके बाद 2015 में महंगाई दर 4.907, 2016 में 4.948%, 2017 में 3.328, 2018 में 3.945, 2019 में 3.723 और 2020 में 6.623% रही। इस तरह देखा जाए तो पीएम मोदी के शासनकाल में लगातार 5 साल महंगाई दर 5% के नीचे रही और 3 साल तो ये 3% के भी नीचे रही। 2019 के अंतिम दिनों में कोरोना ने दुनिया में अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए और 2020 आते आते पूरी दुनिया इसकी चपेट में आने लगी। 2020 में देश में लॉकडाउन लग जाने के कारण आर्थिक गतिविधियां अगले कई महीनों के लिए ठप पड़ गई। इस दौरान लाखों लोगों की आजीविका पर भी असर पड़ा। लोगों के व्यापार खत्म हो गए। वहीं जनता की बचत रोजमर्रा की चीजें जुटाने में खर्च होने लगी, जिसके कारण महंगाई काफी हद तक बढ़ गई। एक तरफ देखा जाए तो मोदी सरकार के दौरान महंगाई दरें 2014 में 6.65% और 2020 की 6.623 रही। वहीं मनमोहन सरकार से तुलना करें तो सिर्फ 2004, 2005, 2006 और 2007 में ही महंगाई दर इससे कम रही। विश्व बैंक के आंकड़ों की बात करें तो मोदी सरकार में अभी भी महंगाई का स्तर मनमोहन सरकार के दौरान नजर आए महंगाई के स्तर के आसपास भी नहीं है। फिलहाल देश में एक बार फिर उद्योग धंधों में रौनक लौट आई है। सेंसेक्स नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा है। वहीं जीडीपी में 2 अंकों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और बाजार की हालत संभलती दिख रही है। हालांकि जब तक जरूरी वस्तुओं की बढ़ती कीमतें नियंत्रण में नहीं आएंगी, तब तक आम आदमी को महंगाई से राहत नहीं मिलेगी।